अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज लेकर आई हूँ आप लोगों की बहुत ही फरमाइश पर वनीला स्पंज केक की रेसिपी। बहुत ही ईज़ी दूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा, सॉफ्ट भी और बेकर स्टाइल भी। खाकर आप लोगों को मज़ा ना आया तो पैसे वापस। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 4 अदद अंडे चाहिए होंगे और साथ में हमें मैदा चाहिए होगा 2 कप। चीनी है थोड़ी सी मैंने पीस ली है 1 एंड हाफ कप है यानी 1.5 कप। वनीला पाउडर और बेकिंग पाउडर है, साथ में थोड़ा सा नीम गर्म पानी चाहिए होगा और ऑयल चाहिए होगा। 60 ml दोनों चीज़ें लेनी हैं और साथ में थोड़ा सा लेमन जेस्ट चाहिए होगा। ऑयल कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह मेल्टेड बटर जा सकता है। और सबसे पहले बाउल में हम लोग अपने अंडे जो है ना वो सेपरेट कर लेंगे, जर्दियों और सफ़ेदियों को। आज की रेसिपी ना बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों से केक अच्छा नहीं बनता है ना, तो आज समझ जाएं कि उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही आसान भी है और बहुत ज़बरदस्त भी। अंडे की सफ़ेदियों में हम लोग ऐड करेंगे अपनी चीनी और उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहीं पे स्टार्ट होता है हमारा केक बनना। जो राइस होता है ना अच्छे तरह से और सॉफ्ट बनता है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी अरोमा आती है, तो ये अंडों की सफ़ेदी से आती है। इसको अच्छे तरह से फ्लफ़ी सा बनाना है हम लोगों ने। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बीट करेंगे और अगर हैंड बीटर इस्तेमाल करें तकरीबन हमारे 15 मिनट लग जाएँगे। अब ले लेते हैं अंडों की जर्दियाँ और इसमें वनीला पाउडर डालेंगे या फिर वनीला एसेंस जो आप लोगों के पास अवेलेबल है, 1 टीस्पून। इसको भी सिर्फ फेंटना नहीं है, इसको भी बीट करना है अच्छी तरह से, ठीक है जी। इसमें थोड़ी-सी हम लोगों ने चीनी बचाई थी, वो इसमें ऐड कर देते हैं, ये फ्लफ़ी होने में मदद देगा। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें, ताकि आप लोगों की जो रेसिपी है ना वो परफेक्ट बन सके। लेमन ज़ेस्ट इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे हम लोग आधा कप यानी 60 ml है। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे और बीट करते जाएँगे। अगर हैंड बीटर का इस्तेमाल करें, बस टाइम को आप लोगों ने डबल कर लेना है। पानी और ज़र्दियाँ जब यकजान हो जाए ना, तो तब इसमें ऑयल ऐड कर देना या फिर मेल्टेड बटर, मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें अपना मैदा ऐड कर देंगे, जो मैंने पहले से छान कर ऐड किया है। मैदे के साथ जाएगा जी बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। स्टार्ट में मैंने 1 टीस्पून दे दिया था, सॉरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी सहूलत के लिए ना मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स दे देती हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, फ़ौरन से लाइक का बटन दबाइए और मेरे साथ साथ रहना चाहते हैं ना, तो आप लोग चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हम लोग इसी तरह से मिलते रहें। अच्छे तरह से मिक्सचर रेडी हो जाए तो इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे अपनी सफ़ेदियों का मिक्सचर। थोड़ा-थोड़ा करके हम ऐड करेंगे ना, स्पैचुला की मदद से हम लोग मिक्सिंग करेंगे, तो ये मिक्सचर जो है ना फ्लफ़ी सा ही रहेगा। इस तरह से वो जो सफ़ेदियों में झाग सी बनती है ना, वो फिनिश नहीं होती है। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ डिटेल के साथ रेसिपी शेयर करूँ, ताकि आप लोग जब ट्राई करें ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो। तमाम सफ़ेदियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग बेकिंग की तरफ लेकर चलेंगे, जिसके लिए मैंने अपना मोल्ड सेट कर लिया है। इसमें अच्छी तरह से ऑयल या बटर लगा के थोड़ा-सा मैदा डस्ट कीजिएगा और एक्स्ट्रा मैदे को साइड पर कर दीजिएगा। लेकर चलते हैं इसको ओवन की तरफ। प्री हीटेड ओवन में 160 सेल्सियस पे हम लोग इसको बेक करेंगे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। वाव! ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हो चुका है। 10 मिनट इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद अनमोल्ड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही परफेक्ट। और मोल्ड जो था ना वो खूबसूरत सा था, इस वजह से इसमें ब्यूटी और बढ़ गई है। अगर आप लोग इसको क्रीम देना चाहते हैं, चॉकलेट लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। मैं थोड़ा-सा जैम और जो है ना थोड़ा-सा पानी मिक्स करके ऊपर लगाया है, ऊपर शुगर डस्ट कर दी है। इसको कट करने पे देखते हैं ये कितना सॉफ्ट है। अंदर से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है और बहुत ही आसानी के साथ। आई होप सो हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इसको करेंगे ट्राई। ज़बरदस्त! देखने में ही पता चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है। आने वाले दिनों में मैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए मेरे साथ-साथ रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए सुपर डुपर आने वाली है। स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।